इनके सभी विभाग के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी सदस्यगण, अन्य कर्मचारी, हमारी जिला पार्षद श्रीमती सीमा जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा निर्मला राणा जी, जो पूर्व में दनौट पंचायत की प्रधान भी रही हैं, पंचायत के उप प्रधान श्री हरि सिंह जी, मोनू बेगम जी व पंचायत के अन्य सदस्यगण, श्रीमती शकुंतला देवी जी, जिन्होंने एक बहुत ही पुण्य का काम किया है कि इस भवन को बनाने के लिए हमें जो है वो जमीन उपलब्ध करवाई है। हमारे एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा जी, एक्सएन पीडब्ल्यूडी श्री सैगल जी, एक्सएन आईपीएच श्री अनीश ठाकुर जी, एसडीओ आईपीएच, एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, सभी विभागों से आए हुए हमारे अधिकारीगण, कर्मचारी भाई, हेडमास्टर बंडोल सुमन जी और लाल सिंह जी, मंडियाल जी और ख़ास करके हमारे रामस्वरूप जी, जिन्होंने हमें आज तक जो है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन इस आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर को चलाने के लिए उपलब्ध करवाई है। कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, सन 2016 में जब मैं पहली मर्तबा आपके आशीर्वाद से ज्वालामुखी का विधायक बना, उस वक्त हमने इस हिरण पंचायत को ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर दिया था और इसको लेने के लिए सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो प्रदीप मनकोटिया की रही, जो उस वक्त हमारे प्रधान हुआ करते थे। और मैंने भी देखा कि हिरण पंचायत के साथ हमारी दरीन पंचायत लगती है, गुगाना पंचायत लगती है, हड़ोली पंचायत लगती है और कुछ हिस्सा हमारा जो है वो कमलोटा का लगता है। यहाँ पे अगर इस सेंटर प्लेस पे हम आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खोलें तो आप लोगों को स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। और 2016 में हमने इसे खोला और उसी वक्त ये बात चल रही थी कि हम इसका भवन कहाँ बनाएं। बहुत यहाँ पर खोज की गई, लेकिन हमें हिरण में कोई सरकारी लैंड नहीं मिली। फिर हमने प्रदीप से कहा और जो हमारे स्थानीय बाशिंदे थे सबसे हमने आग्रह किया कि अगर कोई हमें भूमि दान दे दे तो हम इस भवन को बनाएंगे। हाँ, रेणुबाला जो हमारी उस वक्त बीडीसी होती थी, उनका भी बहुत योगदान रहा। सबने मिलकर बातचीत की और उस वक्त फिर हमारे शकुंतला देवी जी से बात हुई और इन्होंने कहा कि हम इस भवन को बनाने के लिए जो है वो जमीन उपलब्ध करवाएंगे। आज के जमाने में कोई 1 इंच जमीन नहीं देता है, ये तो 14 मरले जमीन इन्होंने दी। इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और पीडब्ल्यूडी विभाग को ये निर्देश भी देता हूं कि जब ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो इनके स्वर्गीय पति का नाम जो है वो उस भवन के ऊपर जो है वो लिखा जाए, जिन्होंने जमीन दान दी। 2017 से लेकर 22 तक हम चुनाव हार के सत्ता से बाहर थे, लेकिन जो तत्कालीन सरकार थी वो इस भवन को नहीं बना पाई। जैसे ही ज्वालामुखी की जनता ने हमें दोबारा से आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया, हमने दोबारा से प्रोसेस चलाया कि जमीन हमारे पास उपलब्ध है और
सरकार से पैसा लेकर हम एक अच्छा भवन बनाना चाहते हैं, ताकि उसमें आयुष विभाग की सारी जो सुविधाएं हैं वो इस क्षेत्र के बाशिंदों को मिले। और हमने मुख्यमंत्री महोदय से बात की, विभाग के मंत्री महोदय से बात की, अधिकारियों से बात की, और इस भवन को बनाने के लिए हमने पैसा जो है वो उपलब्ध कराया। आज जिसका हमने विधिवत रूप से भूमि पूजन किया है, और मुझे उम्मीद है जिसके ऊपर लगभग 50 लाख रुपया खर्च होगा, ये भवन जो है वो 1 साल के अंदर अंदर हम आपको बनाकर जो है वो समर्पित कर देंगे। और हर प्रकार की सुविधा जो आयुष विभाग की है वो इस भवन के अंदर जो है वो आप लोगों को मिलेगी। इलाज करवाने के लिए आप एलोपैथी का भी करवाते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदा का है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अभी आपको देखो कितनी देर यहाँ पे इंतजार करना पड़ा मेरे कि विधायक आएंगे और जो है वो इसका भूमि पूजन करें। ये आपका योगा हुआ, ये भी आपका योगा हुआ। कोई खड़े थे, कोई बैठे थे, तो ये भी एक हिस्सा है आयुष विभाग का। ये इंतजार जो आपने किया, खुले आसमान के नीचे आपने सांस लिया, नहीं तो आप कहीं घर में बैठे होते, बंद कमरे में बैठे होते। तो आयुष विभाग की जो सुविधाएं हैं वो इसी तरीके की हैं। आप खुले वातावरण में कैसे रहेंगे, जड़ी बूटियों से आपको क्या फायदा मिलेगा, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ कैसे रहेगा, इसकी पूरी जानकारी जो है वो इस भवन के अंदर आपको मिलेगी। तो बड़ी जल्द जो है वो ये आपको भवन जो है वो बनकर मिल जाएगा। और इसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से भी कहूँगा कि आपको हम धन की कमी नहीं आने देंगे। आप जल्द से जल्द जो है वो इसको बनाएं और लोगों को समर्पित करें, ताकि हर प्रकार की मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो यहाँ के बाशिंदों को मिले और इसका ये लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। आपकी पंचायत के लिए, जैसे रामस्वरूप जी ने बताया, आपकी पंचायत के लिए हमने और भी बड़े बड़े काम किए हैं। डे बोर्डिंग स्कूल हमारा जो है वो आपकी ही पंचायत में बन रहा है। बानुएदे खूह के पास आजकल काम लगा हुआ है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। ये आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है। आपकी एक लंबे समय से डिमांड थी, पिछले टेन्योर में भी ये डिमांड मेरे पास आती रही कि हमें जो है वो पटवार सर्कल अलग कर दिया जाए। वो भी हमने आपके लिए जो है वो अलग से कर दिया है। और जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म होगा 28 मार्च को, उसके बाद अप्रैल महीने में हम उसका भी विधिवत रूप से उद्घाटन करके आपका पटवार सर्कल जो है वो चला देंगे। बहुत बड़ी चीज आपकी और दरीन पंचायत की, हमने जो है वो पैराग्लाइडिंग की आपको दी। और आने वाले समय में अप्रैल या मई महीने में हम यहाँ पे वर्ल्ड कप भी करवाने जा रहे हैं, जिससे जो है वो इलाके की तरक्की होगी। बहुत से पायलट जो है वो आपके सामने जो है वो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करेंगे, आपके क्षेत्र में उतरेंगे और उतरकर आपका मनोरंजन भी करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे भी। उससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो आपकी इकोनॉमी बढ़ाने का भी हमने जो है वो प्रयास किया है, और उससे जो है वो हमारे इलाके की जो है वो खुशहाली होगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है के बीच में होने जा रहा है। हर पंचायत का एक समान विकास करना, हर बूथ का एक समान विकास करना, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अपनी रहनुमाई करने का मुझे मौका दिया है दूसरी बार, और मैं चाहता हूं कि एक समान विकास पूरे क्षेत्र का मैं करूं और पूरे क्षेत्र को एक अच्छा आदर्श विधानसभा क्षेत्र में बनाऊं। पूरा प्रयास कर रहा हूं, दिन रात हम मेहनत करते हैं। पड़ोस से हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे सहपाठी हैं, हम उनसे भी हमेशा बात करते रहते हैं। और बहुत से हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुख्यमंत्री से हम सैंक्शन करवाकर जो है वो अपने चुनाव क्षेत्र के लिए लाते हैं। कई बार दूसरे विधायक भी हमारे से जो है वो इच्छा करते हैं कि ज्वालामुखी में बहुत विकास हो रहा है। तो ये आपके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए भी है कि हमारे पड़ोस से मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं।
तो उनका ध्यान जब नादौन और देरा की तरफ जाता है तो ज्वाला जी बीच में पड़ती है, तो ज्वाला जी का विकास जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। कुछ ना कुछ अंश जो है वो हमें भी मिलता है, तो उस अंश से हम जो है वो अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से हम अपने क्षेत्र को आगे ले जाने में कामयाब होंगे और एक अच्छा आदर्श जो विधानसभा क्षेत्र है उसको हम बनाएंगे। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। इसमें सारी मूलभूत सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे जो भी आपकी ज़रूरत की होंगी। आपकी बहुत सी छोटी छोटी सड़कें जो है वो उन पे भी हमने काम शुरू किया है और कुछ पे काम होने वाला है। आपके महिला मंडल हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, बिजली की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, उन सब पे काम चल रहा है और आने वाले समय में थोड़े समय में हम उन समस्याओं को भी दूर करेंगे ताकि आपको सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिलें। ये हमारा जो है वो प्रयास रहेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाकी जो भी मैंने आपसे वादे किए हैं, चाहे चुनाव के समय में किए, चुनाव से पहले किए हैं, चुनाव के बाद किए हैं, हर एक वादे को अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। बस मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे मिले और मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है उस काम को भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और समय रहते वो काम जो है वो हम पूरे करेंगे ताकि आप लोगों को विकास में आगे बढ़ने का अवसर मिले और आपकी सुख सुविधाएं जो हैं वो उनको हम पूरा कर सकें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप लोग यहाँ आए, काफ़ी देर आपको इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं क्योंकि हमारी दिनचर्या जो है सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है। आज भी मैं 6:27 पे पहले व्यक्ति को मिला था। तो सुबह 6 बजे हमारी दिनचर्या शुरू होती है और रात तक चलती रहती है। कई बार जो है वो देरी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम जानबूझ के लेट नहीं आते हैं। कई लोग सोचते हैं कि विधायक जो है वो जानबूझ के लेट आते हैं। जानबूझ के लेट नहीं आते हैं। जहां से भी हम चलते हैं वहां अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो वहां हमें रुकना पड़ता है। आज भी मैं यहाँ आने से पहले 2-3 जगह डेथ हुई है। कथोक में पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ है। एक कार जो है वो उससे एक लेडी की डेथ हो गई। अपने खेत में घास काट रही थी और कार ने जो है उसको कुचल दिया, उनकी मौके पे डेथ हो गई। अभी मैं उससे पहले वहां पे था। तो कई जगह हमें जो है वो समस्याओं के निवारण के लिए, कई जगह हमें जो है वो दुख प्रकट करने के लिए, कई जगह खुशी के माहौल में जाना पड़ता है क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो हम किसी को इग्नोर करके जो है वो नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ी सी देरी हो जाती है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मेरा ये प्रयास है कि आपको हर प्रकार की सुविधा मिले जिसके आप हकदार हैं। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और आपकी आवाज़ को विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी सरकार के पास जो है मैं पूरे जोर शोर से रखता हूं और उस जोर शोर से रखने से ये फायदा होता है कि आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद जैसे चुनाव के समय में मुझे मिला है वैसे ही आपका सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा और हम जो है वो जो भी आप लोगों से हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी विभाग के अधिकारियों का, बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का, सभी हमारे साथ आए हुए अधिकारियों का और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस अवसर पर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये भवन बनेगा और आपको जो है वो हर प्रकार की आयुष की सुविधा जो है वो यहाँ पे जो है वो उपलब्ध रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।